2 नवंबर बुधवार को रेडियो जनखबर के 23वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। सीएए संबंधी याचिकाओं पर असम व त्रिपुरा सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा 3 सप्ताह में जवाब। भाजपा के 3 कथित एजेंटों को टीआरएस विधायकों को 50 करोड़ रुपए देने की पेशकश के चलते किया गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाने की मांग। छठ पूजा के दौरान गुजरात के मोरबी में रविवार को मच्छू नदी पर बना एक सस्पेंस ब्रिज गिरा। 141 लोगों की मौत। नईम शेख नामक युवक ने बचाई 50 से अधिक की जान। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी 5 साल के आंकड़ों के अनुसार कृषि मजदूरी बढ़ी 6%, महंगाई बढ़ी 28%। रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हराया। अब खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने संशोधित नागरिकता अधिनियम सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार को असम व त्रिपुरा की सरकारों को 3 सप्ताह का समय दिया और मुद्दे पर अगली सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तारीख तय की। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता और द्रमुक सांसद पी विल्सन ने शिकायत की कि केंद्र ने श्रीलंका से हिंदू तमिलों को नागरिकता प्रदान करने से संबंधित मुद्दे को संबोधित नहीं किया है। सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपनी याचिका में कहा है कि यह कानून समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और अवैध प्रवासियों के एक वर्ग को धर्म के आधार पर नागरिकता देने का इरादा रखता है। ज्ञात हो कि सीएए के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए थे और आलोचकों का कहना है कि यह मुसलमानों के साथ पक्षपात करता है। बुधवार की रात भाजपा के 3 कथित एजेंटों को टीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी के एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये तीनों पार्टी के 3 विधायकों के साथ मिलकर रेड्डी को पार्टी के खिलाफ बगावत करने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार लोगों में फरीदाबाद का एक पुजारी, आंध्र प्रदेश के मंदिर शहर तिरुपति का एक संत और हैदराबाद का एक व्यापारी शामिल है। साइबराबाद पुलिस ने गुरुवार को कहा कि आरोपी ने रेड्डी को 100 करोड़ रुपए नकद और अन्य 3 विधायकों को भाजपा में शामिल होने के लिए 50 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। हालांकि पुलिस ने कोई नकदी जब्त नहीं की, इसलिए अदालत ने तीनों की हिरासत की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पुलिस ने तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने शनिवार को आरोपी को 24 घंटे के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। चुनावों में असल मुद्दों को हटाकर धर्म से जुड़े मुद्दों पर राजनीति बढ़ती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा, हम सब चाहते हैं कि भारत एक अमीर देश बने, भारत का हर परिवार अमीर बने। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है, लेकिन ये तभी फलीभूत होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार में कई तरह के मुद्दे हावी होते जा रहे हैं। बीजेपी को स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, सड़क और उसकी डबल इंजन सरकार में सुधार से काफ़ी उम्मीद है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दों और पुरानी पेंशन योजना को उठाया है। इस चुनाव में एक और प्रतिभागी कम्युनिस्टी मार्क्सवादी है, जिसने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। श्रोताओं, यदि आपको खबरें अच्छी लग रही हैं तो इन्हें आगे भी फैलाएं। सही खबरों का लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। गुजरात के मोरबी में रविवार को मच्छू नदी पर बना एक सस्पेंस ब्रिज गिर गया है। इस हादसे में कम से कम 141 लोगों की मौत हो गई है। यह पुल सालों से बंद था। हाल ही में मरम्मत के बाद इसे जनता के लिए फिर से खोल दिया गया था। इस दौरान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी का एक वीडियो साझा किया जब 2016 में पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले
एक पुल गिर गया था। पीएम ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, यह भगवान की ओर से एक संकेत है कि किस तरह की सरकार चलाई गई। पीएम की इसी बात को लेकर श्रीनिवास ने कहा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा, गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या यही है गुजरात का विकास मॉडल? वहीं बचाव कार्य के दौरान एक शख्स नईम शेख ने अपनी बहादुरी के दम पर करीब 60 लोगों की जिंदगियां बचाईं। नईम शेख पुल गिरने की घटना में खुद भी घायल हो गए। वह फिलहाल मोरबी के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। अब खबर आर्थिक जगत से। श्रम मंत्रालय ने पुरुष मजदूरों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़े के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा एकत्र किए गए नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 5 वर्षों में पुरुष कृषि मजदूरों की मजदूरी केवल 15 रुपये प्रति वर्ष की चौंकाने वाली बहुत ही कम दर से बढ़ी है। यानी 5 साल में लगभग 29% या इस वर्ष में केवल 6% बढ़ी है। अगस्त 2022 में कुल वेतन 343 रुपये प्रतिदिन था। याद रखें कि खेतिहर मजदूर केवल मौसम के अनुसार काम करते हैं, तब जब भी खेतों में फसल चक्र के आधार पर काम उपलब्ध होता है। उन्हें इस चक्र में लगातार 10 से 15 दिनों तक जुताई या रोपाई, निराई या पानी या कटाई का काम मिल सकता है। फिर वह भी हफ्तों या महीनों के अंतराल में ऐसा होता है। इसलिए कृषि के काम से पूरे वर्ष की औसत मजदूरी काफ़ी कम बैठती है, और यदि उस मजदूरी को पूरे साल में फैला दिया जाए तो वह मजदूरी लगभग न के बराबर रह जाती है। इसी दौरान कीमतों में लगभग 28% की लगातार वृद्धि हुई है। यह महंगाई प्रभावी रूप से मजदूरी में हुई मामूली वृद्धि को बहुत कम कर देती है। दूसरे शब्दों में असली या वास्तविक मजदूरी स्थिर बनी हुई है या थोड़ी कम ही हुई है। खेल जगत की खबर में, T20 विश्व कप में भारत का तीसरा मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ था। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारतीय टीम लगातार तीसरी जीत दर्ज करने उतरी थी। हालांकि पर्थ की उछाल भरी पिच में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने कहर बरपाया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका के सामने 134 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में अफ्रीकी टीम ने 19.4 ओवर में 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे रविवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।